देश के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो चमोली में बीती रात से तेज बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक में पानी आ गया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार समेत कई दूसरे जिलों में येलो अलर्ट है। हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की भी बात करें अगर तो यहाँ पर आसमान से आफत की बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने राज्य में यहाँ पर अब एहतियातन सभी स्कूलों को, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से शिमला, धर्मशाला समेत करीब 500 सड़कों पर आवाजाही जो है वो भूस्खलन की वजह से बंद हो गई है। शिमला धर्मशाला हाईवे जो है वो भी फिलहाल बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। तो ये दोनों ही राज्य जहाँ पर बारिश ने कहर ढा रखा है, पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दिक्कत यहाँ पर ये भी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो जो मरम्मत का काम है वो पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और शिक्षण संस्थान बंद होने के चलते छात्रों को भी दिक्कत है। और अब हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भूस्खलन के कारण रास्तों पर यहाँ पर पेड़ जो है वो गिरे पड़े हुए हैं। पेड़ और मिट्टी की चपेट में यहाँ पर एक गाड़ी भी आ गई है। तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पेड़ और मिट्टी को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो शिमला में भी आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम यहाँ पर भी लगातार ऐसा ही बना हुआ है। बारिश यहाँ पर भी जा रही है और इस तरह से पेड़ गिरने से एक गाड़ी इस पेड़ की चपेट में आ गई। और हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं हम। बारिश से लोगों के घरों तक में यहाँ पर पानी घुस गया है। जगह जगह टूटकर पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं और जहाँ पानी निकला है वहाँ अब कीचड़ की स्थिति पैदा हो गई है और कीचड़ में अब कई गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये नाहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बारिश ने किस तरह कहर ढाया है वो साफ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बारिश की वजह से सड़कों और घरों को नुकसान भी पहुँचा है। सड़कों में दरारें भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कई जगहों पर घरों में भी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी चिंतित हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की तो चमोली जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते सड़कें यहाँ पर लबालब भर गई हैं। शहर में आवाजाही जो है उसमें भी अब दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जगह भूस्खलन हुआ है जिसके चलते गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर फंस गई हैं और घरों को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा। आपको चमोली की एक और तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी बारिश की वजह से गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान चमोली में पहुँचा है। तो ये आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है और इस तरह से चाहे घर हो, चाहे सड़कें हो, गाड़ियां हो, सब कुछ यहाँ पर प्रभावित हुआ है। और ये तस्वीरें भी आप चमोली की देख रहे हैं जहाँ एक दुकान से इतनी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ का पानी जो है वो इस तरह बह निकला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी दुकान होगी उसका कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। और ऐसे एक नहीं कई लोग हैं जिनके घरों और दुकानों में पानी भीतर तक दाखिल हो गया है। और अब देहरादून की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर माल देवता इलाके में भारी बारिश की वजह से यहां की सौंग नदी में उफान आ गया है। यहां के कई रिजॉर्ट जो हैं वहां पर नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से इस इलाके में भारी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों में अब भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को कहीं भी आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार भी फंसी हुई है अंदर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत यहाँ पर जुड़ गए हैं। किशोर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, स्थिति वाकई में बेहद खराब यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कुछ इंतजाम इस वक्त प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और कौन कौन से इलाके हैं किशोर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, मौसम विभाग का 14 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर और नैनीताल के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट किया था। देहरादून की अगर तस्वीर, चूंकि लगातार कई जगहों से तस्वीरें आई कि कई जगहों पे बादल फटे हैं, पानी का जो नदी का पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसा है,
इस वक्त देहरादून के मालदेवता की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से ये पूरा एक रिजॉर्ट है जो जिसमें पूरी सोंग नदी डाइवर्ट हो गई है और पूरा जो पानी है वो अंदर की तरफ आ रहा है। करीबन यहाँ पर 2.5 से 3 फीट जो पानी है वो इसमें है। पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। और इस वक्त अगर प्रशासन की बात करें तो अभी सुबह जैसे ही उन्होंने अपने स्थानीय विधायक या फिर तमाम जो लोगों को जानकारी दी थी उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो लोग फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीनें भेजी गई और जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही अपनी तरफ से जो रास्तों में, क्योंकि पानी अभी इस वक्त अगर मैं खुद अगर यहाँ पे पानी की बात करूं तो खुद 2.5-3 फीट पानी में हूं और जो लोग हैं वो खुद ही अब रास्ते बंद कर रहे हैं पानी के, क्योंकि पानी काफी आ रहा है। इस वक्त ये देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से जेसीबी यहाँ पर पहुंची है और जो पानी है जो लोगों की मदद है उसके लिए यहाँ पर पहुंची है, चूंकि काफी पानी आ गया है और लगातार यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन बारिश लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटे से देहरादून और देहरादून के आसपास के क्षेत्र में काफी लगातार बारिश हो रही है और तमाम जो लोगों को काफी दिक्कत होती है। रोडों की बात करें तो रोड काफी जगहों पर टूटी है। करीबन 150 से ज्यादा सड़कों का संपर्क टूट चुका है, गांवों का संपर्क टूट चुका है और लगातार जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी किशोर, यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि ये स्थिति जो है वो बहुत वक्त से बनी हुई है। करीब 1-1.5 महीना हो गया जब हम देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश और बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में जो मरम्मत के काम हो रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि जब जैसे ही आप काम करने जाते हैं दोबारा बारिश उस पर पानी फेर देती है। बिल्कुल, देहरादून अगर की बात करें तो देहरादून स्मार्ट सिटी में आता है और स्मार्ट सिटी अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि काम नहीं हो पाया है। कई जगहों पर जो मरम्मत के काम होने चाहिए थे, नदियों के किनारों को मजबूत करने के काम होने चाहिए थे, सड़कों के काम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। बारिश ने इस सब चीजों को धो दिया है। यानी जो प्रशासन के दावे थे वो सारे साफ दिखते हैं कि किस तरीके से लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है। लोगों को अपनी ही खुद चीजों से यानी अपनी सुविधाओं जो उनकी हो सकता है उनसे मदद करके वो खुद ही अपने जो समस्या है उनका सॉल्व कर रहे हैं। नदी का पानी घरों में ना घुसे उसके लिए उन्होंने जेसीबी मंगाकर यहाँ पर जो तमाम रास्ते हैं उसको यहाँ पर बंद किया जा रहा है ताकि पानी ना घुसे। इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नदियों के बीच से निकलना मुश्किल हो रहा है। पूरा रिजॉर्ट अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी कई जो टूरिस्ट आए थे उनकी गाड़ियां पानी में फंसी हुई है। ये आज ही की तस्वीर नहीं, इससे 1 साल पहले भी इसी तरह की तस्वीर आई थी। शायद उससे सबक नहीं लिया गया, इसलिए आज फिर से जिस तरीके से पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरे इलाके में पानी हर जगह घुल चुका है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। कई सड़कें बंद है, कई पुल, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, खुद आप भी 2 से 2.5 फुट तक पानी में खड़े हुए हैं। तो ये देहरादून की स्थिति हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है और ऐसे कई इलाके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, लोगों को इस तरह की परेशानियों से बीते लंबे वक्त से 2-4 होना पड़ रहा है।